पति बाबू, क्या बात है पति बाबू? आज आपने जमींदारी की ये बही खाते कहाँ से देख ली? बटुक होता तो जरूर इन सब बही खातों में दिलचस्पी लेता। मेरा मतलब आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना? आप जस्ट जनरली। बल्कि हमारे घर पे बटुक था जो अपनी गर्दन ऊंची करके बोलता था कि वो हमारे घर का छोटा जमींदार है। फिर आप ये सब खैर पति बाबू, आप ये सब बातें छोड़िए। आप ये देखिए पति बाबू, आपको याद है सोमनाथ दादा ने कहा था कि टापुर ने कोई नकली चिट्ठी लिखी है, पर टापुर ने वो नहीं लिखी है। ये कोई और है जो मेरी लिखावट कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए पति बाबू, ये जो कोई भी है इसे ढूंढना होगा। अब जब निर्णय लिया है अनिरुद्ध की तरह, तो उस निर्णय की जिम्मेदारी भी उठा। माय बीआरसी जो एक गंदा कपड़ा तक अपने हाथ में नहीं पकड़ता था, आज सौरभ उल्टी हाथ में ले रहा है। मुझे पता था, आई न्यू इट। ये बटुक रॉय चौधरी एआरसी बनने का नाटक करते करते खुद एआरसी बनते जा रहे हैं। पहुंचता अब ठीक लग रहा है। Hassan, come on. तुम ठीक हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। पति बाबू मुझे माफ कर दीजिए। वो उस दिन मुझे उल्टी आई थी और आपने मुझ पे बहुत चिल्लाया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। सॉरी। नहीं पति बाबू, पर मुझे ऐसा लगा जैसे आप बदल गए हैं, पर मैं गलत थी। आप तो बिल्कुल नहीं बदले। मैंने आपके बारे में ये सब ख्याल लाया अपने मन में, उसके लिए आप अपनी बंधुता को दंड दीजिए। मैंने गलती की है ना, तो मुझे दंड तो मिलना चाहिए। दंड तो मिलना चाहिए, तुम्हें दंड ऑफ कोर्स मिलेगा। कुछ कहा आपने? हाँ कहा। क्या? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, यही कहा मैंने। बोला था यू शुड रेस्ट। देखो सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। पति बाबू पर रेस्ट करना है तुम्हें। कहा I can't bear this. नहीं खेल सकता। पता नहीं आप कैसे बेयर कर लेते थे बंधुता को, बट मैं तो उसे एक सेकंड के लिए भी बेयर नहीं कर सकता। She's bad वो। मैं सिर्फ बिगदी की बेटे के रुका हूं, तो मोमेंट आई गेट बिगदी का बेटा मेरे हाथ में, मैं बंधुता को इस घर से हमेशा के लिए बाहर फेंक दूंगा। I'll throw her out. बंधुता तू भी ना बेकार में इतना सोच रही थी। आई लव यू पति बाबू।
हेलो। मैडम, आपने सुबह जो टेलीफोन एक्सचेंज से ऑडियो रिकॉर्डिंग मंगाई थी वो मेरे पास आ गई है। आप अभी ही फोन पे सुनना चाहेंगी कि घर भिजवा दूं? अब नहीं, आप अभी सुना दीजिए। यहाँ कोई बैरिस्टर पहुंचता नहीं रहती। ये तो पति बाबू जैसी आवाज लग रही है। अब क्या आप एक बार फिर से सुना सकती है? यहाँ कोई बैरिस्टर पहुंचता नहीं रहती। थैंक यू। नहीं, पति बाबू ऐसे नहीं कर सकते। मैं विश्वास नहीं कर सकती। पर ये आवाज तो कलकत्ता में आपकी पत्नी बैरिस्टर बाबू बॉन्दिता रॉय चौधरी के सम्मान के उपलक्ष्य में हमने एक समारोह का आयोजन किया। Barrister killed of India. Barrister बॉन्दिता रॉय चौधरी। बहुत घमंड है ना तुम्हें बैरिस्टर बनने का। Today I will show your command the right place. मैं तुम्हारे कमांड को सही जगह दिखाऊंगा। अकबर, पति बाबू बताइए, क्यों किया आपने ये सब? क्यों आप इतना बदल गए? बोलिए ना। देखिए, कोई झूठा बहाना मत बनाइएगा, क्योंकि टेलीफोन एक्सचेंज वालों से मुझे इतना तो पता चल चुका है कि हमारे घर पे मेरे लिए आने वाले फोन कॉल्स को गलत कहने वाले आप थे। और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे कानों ने जो सुना है वो गलत है, सही नहीं है। पर अभी आपको यूं ट्रॉफी तोड़ता देख मेरा विश्वास भी टूट गया है। सॉरी, बहुत से अफसोस। पति बाबू, याद है आपको हमारी शादी में फेरे लेते वक्त आपने मुझसे वचन लिया था कि बॉन्दिता एक अच्छी बॉडी, अच्छी बहन, अच्छी बहू होने के साथ साथ तुम एक अच्छी बैरिस्टर भी बनोगे। फिर आप ही अपने वचन से मुझे दूर क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये सच नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना पति बाबू? क्योंकि मुझे पता है ये पूरी दुनिया बदल सकती है, पर आपके भगवान नहीं बदलते। और अगर भगवान नहीं बदलते तो आप क्यों बदल गए? बोलिए ना, क्यों किया आपने ये सब? और इसलिए मैं कुछ मानूं ना मानूं, पर इतना मान गई हूं कि आप मेरे पति बाबू नहीं हैं। मेरे सामने जो आदमी खड़ा है, पता नहीं कौन है वो। बताइए, कौन है आप? बोलिए ना, कौन है आप? बोलिए, कौन है आप? जी रुकिए जी। आज एक पत्नी ने प्रश्न किया है अपने पति से, तो जवाब भी एक पति को ही देना होगा ना, अपनी पत्नी को। बॉन्दिता, तुम्हें जवाब चाहिए था ना? यू वांट एन आंसर। मैं तुम्हारा पति बाबू ही हूँ। I'm अनिरुद्ध रॉय चौधरी। बॉन्दिता इज अनिरुद्ध रॉय चौधरी। अब देखो, तुम जवाब सुनना चाहती थी, तुम जानना चाहती थी कि मैंने ऐसा क्यों किया, राइट? I'll tell you the truth। मैं तुम्हें सच बताऊंगा।
मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो ब्लडी वेल हस्बैंड, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। यू गेट इट? कंधे से कंधा मिलाकर, सुना तुमने? मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, मेरे आगे नहीं। नो, मैं चाहता हूं तुम उड़ो, फ्लाई हाई, ब्लडी हाई, पर इतना नहीं कि तुम अपनी जमीन खो जाओ। इतना ऊपर नहीं उड़ो कि तुम्हें अपनी फैमिली दिखना बंद। क्या वही हुआ बोनता? यू फॉरगॉट अस। तुम पूरी फैमिली भूल गई, तुम मुझे भूल गई। ये तो सही नहीं है ना। दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। बेशक मैं जब लोग तुम्हें बैरिस्टर बाबू बोंदता बुलाते, मुझे बहुत खुशी हुई। जब तुम लंदन से बैरिस्टर बन के आई, आई वाज वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश था। लोग तुम्हें बैरिस्टर बाबू बोंदता कहकर पुकारते थे। आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। अब नहीं लगता। यू नो व्हाई? पहले जब भी हम बाहर जाते थे, लोग कहते थे अरे बैरिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी आ रहे हैं, कि बैरिस्टर बाबू बोंदता रॉय चौधरी आ रही है। कोई मेरी बात नहीं करता तो मुझे बुरा लगता है। लग सकता है ना, आखिर मैं एक इंसान हूं। आई एम अ ह्यूमन, एम आई नॉट? हूं ना। मुझे भगवान क्यों बनाया तुमने? प्लीज मुझे भगवान मत बनाओ, और अगर मुझे भगवान बनाते हो तो भगवान जितना रिस्पेक्ट दो। Treat me like a god if you call me a god. भगवान से बिना पूछे, बिना बताए सब कुछ करती हो। सी, तुम आज बैरिस्टर बाबू बोंदता हो, ये ट्रॉफी तोड़ने के लिए सॉरी, पर ये ट्रॉफी तुम्हें बैरिस्टर के नाम पर मिली है ना। बैरिस्टर बनना तुम्हारा सपना था। ऑफ कोर्स था, बट वो सपना मैंने तुम्हें दिखाया था ना बोंदता। और मैंने तुम्हें वो सपना तब दिखाया था जब तुम छोटी थी, डिपेंडेंट थी मुझ पर अब बढ़ा तो बैरिस्टर बाबू बोंदता बहुत बड़ी हो गई हैं। वो अपने डिसीजंस खुद लेती हैं, कहती हैं कि मैं उनका भगवान हूं, और बिना मुझसे पूछे सारे डिसीजन लेती हैं। जो मन कहे वो करती हैं। इज दैट राइट? नहीं ना बोंदता, दिस इज रॉन्ग। बिना मुझसे पूछे तुम जो मन चाहे करती हो। करोगी भी क्यों नहीं? आखिर अब तो तुम बैरिस्टर बोंदता रॉय चौधरी बन चुकी हो। न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स और ट्रॉफीज और वगैरह वगैरह। अब तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं, भगवान में लाके बैठा दो। ओके, और इसीलिए मैंने तोड़ा। मुझे बुरा लगा। आई एम ह्यूमन, मुझ में ईगो है, मेरा ईगो हर्ट हुआ। होता है ना इंसानों में ईगो, तो बस वक्त मेरा वो ईगो हर्ट हुआ। अच्छा, वो सारी बातों को अभी भूल जाते हैं। फिलहाल मैं सिर्फ ये चाहता हूं, तुम मां बनने वाली हो। तुम्हारे पेट में अनिरुद्ध रॉय चौधरी का मेरा बेटा है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी सिर्फ घर पर रहो, बैरिस्ट्री प्रैक्टिस मत करो। बच्चे की हेल्थ के बारे में सोचो। अगर तुम प्यार करती हो मुझसे, अगर तुम प्यार करती हो होने वाले बच्चे से, तो तुम मेरी बात मानोगे। और अगर नहीं मानोगी तो फिर बात साफ हो जाएगी कि तुम्हें हमसे प्यार नहीं, तुम्हें सिर्फ बैरिस्टर वाले उस टैग से प्यार है। प्लीज डोंट क्राई मत रो। मैं जानता हूं तुम मुझे प्यार करती हो। मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ एक पत्नी और एक मां बनकर रहोगी। ये बैरिस्टर छोड़ दोगी तुम। I know you feel बोंदता। तो अब अगली बार जब भी घर पे टेलीफोन आएगा, मैं नहीं उठाऊंगा, तुम उठाना फोन और कहना बैरिस्टर बोंदता रॉय चौधरी यहां नहीं रहती, यहां कोई बैरिस्टर नहीं रहता। You'll do that, ना बोंदता? तुम करोगी ना ऐसा बच्चे के लिए? फैसला तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा। फैमिली के लिए प्यार दिखाना चाहती हो या बैरिस्टर वाले उस टैग, उस ओहदे के लिए?
अब संभल कर जाना, वो कांच है। आई लव यू बंदिता। बंदिता, मुझे पता है तेरा मन दुखी है, पर ये बात भी तो सच है ना कि पति का ये रूप भी होता है। और अगर एक पति अपनी पत्नी से ढेर सारा प्यार करता है तो उसका अभिमान भी तो करता है ना। और कहीं ना कहीं अभिमान प्यार के आगे छोटा पड़ जाता है। नहीं संपूर्णा दीदी, मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है कि मेरे पति बाबू जो मेरे सम्मान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, वो हमारे बीच अपने अभिमान को ले आएंगे। ऐसे नहीं हो सकता। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही, पर बंदिता को ये सच बताना तो होगा कि उसका हस्बैंड मर चुका है और जो उसके पास है वो मेरा बीआरसी है, मेरा बतुक है, उसका अनिरुद्ध नहीं। जैसे इस दिए को चाहे शमशान में जलाओ या फिर मंदिर में, ये रोशनी ही देगा, वैसे ही पति बाबू अपने अभिमान से ज्यादा औरतों के सम्मान के बारे में सोचेंगे। इसलिए एक बात तो तय है कि कुछ तो है जो मैं देख नहीं पा रही हूँ, और मुझे ये जानना होगा कि पति बाबू क्यों बदले बदले से हैं।